जहां एक तरफ लेबनान में शांति सैनिकों को हटाने के लिए खुद नेतन्याहू अब बार बार कह रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कनाडा के ऊपर भारत का एक्शन। कनाडा ने अब अमित शाह का भी नाम ले लिया है। जानेंगे भारत ने रिप्लाई में क्या जवाब दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दक्षिणी लेबनान में इजराइल और संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल के सैनिकों को युद्ध क्षेत्र से वापस बुलाने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को संबोधित करते हुए नेतन्याहू ने एक वीडियो संदेश में कहा कि अब समय आ गया है कि आप यूनिफिल को हिजबुल्लाह के गढ़ों और युद्ध क्षेत्रों से वापस बुला लें। नेतन्याहू ने कहा कि आईडीएफ ने बार बार इसके लिए कहा है, उसे बार बार मना कर दिया गया है। इसका उद्देश्य हिजबुल्लाह के आतंकवादियों को मानव ढाल प्रदान करना है। हिब्रू में दिए गए संबोधन के बीच में नेतन्याहू ने अंग्रेजी में कहा कि मिस्टर सेक्रेटरी जनरल, यूनिफिल बलों को खतरों से दूर रखें। ये अभी और तुरंत किया जाना चाहिए। इसके पहले यूनिफिल ने कहा था कि इजरायली सेना ने नकौरा में उनके मुख्यालय समेत कई यूनिफिल चौकियों पर हमला किया है। इन हमलों में यूनिफिल सैनिकों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। शनिवार को यूनिफिल के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि शांति सैनिक इलाके में बने रहेंगे। इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा कि यूनिफिल सैनिकों को निकालने से आपका इनकार उन्हें हिजबुल्लाह का बंधक बना देता है। इससे उनके और हमारे सैनिकों के जीवन दोनों को खतरा है। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल को शांति सैनिकों को लगी चोट पर दुख है और ऐसा होने से रोकने के लिए इजराइल हर संभव प्रयास कर रहा है, लेकिन इसे सुनिश्चित करने का सरल और साफ तरीका है कि खतरे के क्षेत्र से बाहर निकल जाना। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के तहत भारत के भी 900 सैनिक लेबनान में ब्लू लाइन पर तैनात हैं। एक दिन पहले भारत ने यूनिफिल में सैनिक भेजने वाले 34 देशों का बयान का समर्थन किया था, जिसमें शांति सैनिकों की सुरक्षा की बात सुनिश्चित की गई थी। संयुक्त राष्ट्र में भारतीय मिशन ने कहा कि भारत 34 यूनिफिल देशों की तरफ से जारी संयुक्त बयान के साथ पूरी तरह जुड़ता है। शांति सैनिकों की सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मौजूदा प्रस्तावों के अनुसार सुनिश्चित किया जाना चाहिए। खैर, आपको बता दूं, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की धमकी के बाद इजरायली सेना लेबनान में तैनात संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल के बेस में घुस गई। इजरायली सेना ने सबसे पहले यूनिफिल के गेट को टैंक से उड़ा दिया। उसके बाद इजरायली सैनिक जबरन उनके बेस में घुस आए। इस दौरान स्मोक ग्रेनेड फायरिंग में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल के 15 सैनिक घायल हुए। इन सैनिकों का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। इस घटना के चंद घंटे पहले ही बेंजामिन नेतन्याहू ने एंटोनियो गुटेरेस को फोन करके कहा था कि संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों को अब दक्षिणी लेबनान से निकल जाना चाहिए। यूनिफिल के बयान में इजरायली सेना पर दक्षिणी लेबनान में अपने एक परिसर के द्वार को नष्ट करने का आरोप लगाया गया। बयान में कहा गया कि यह घटना आज सुबह रामिया में संयुक्त राष्ट्र के बेस पर हुई। स्थानीय समय के अनुसार 4:30 बजे जब शांति सैनिक बैरकों में थे, 2 इजरायली मरकवा टैंक ने बेस के मुख्य द्वार को नष्ट कर दिया और जबरन इस फैसिलिटी में प्रवेश किया। इजरायली सैनिकों ने कई बार अनुरोध किया तो बेस अपनी लाइटें बंद कर दे। बयान में कहा गया कि जब यूनिफिल ने अपने संपर्क तंत्र के जरिए इजराइल के सामने विरोध जताया तो 45 मिनट बाद उसके टैंक वापस चले गए। यूनिफिल ने कहा कि बेस के अंदर इजरायली सेना की उपस्थिति शांति सैनिकों को खतरे में डाल रही है। यूनिफिल का कहना है कि स्थानीय समय अनुसार लगभग 6:40 पर उसी स्थान पर मौजूद शांति सैनिकों ने 100 मीटर उत्तर दिशा में कई राउंड फायरिंग की सूचना दी, जिससे धुआं निकला। धुआं शिविर में घुसने के बाद 15 शांति सैनिकों को त्वचा में जलन, सांस से संबंधित प्रतिक्रियाओं सहित कई तरह के दुष्प्रभाव झेलने पड़े हैं। नेतन्याहू ने लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल के बारे में हिब्रू में एक वीडियो बयान में जारी करके कहा, यहाँ से मैं सीधे संयुक्त राष्ट्र महासचिव से अपील करना चाहता हूँ कि आप दूर रखें। वैसे फिलहाल के लिए देखा जा रहा है कि शांति सैनिकों को अभी हटा नहीं रहा है, जबकि अब ऐसे हालात हैं तो शांति सैनिकों को हटा लेना चाहिए। खैर, अब एक नया पंगा हो रहा है भारत और कनाडा के बीच में। भारत और कनाडा के बीच में तनाव एक नए लेवल पर पहुंच गया है। कनाडा ने भारत सरकार पर खालिस्तान समर्थक आतंकियों की हत्या करवाने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही कनाडा के विदेश मंत्री मेलानी जोली ने उच्चायुक्त सहित 6 भारतीय राजनयिकों को निष्कासित करने को लेकर बयान दिया है। कनाडा ने दावा किया कि ये सभी लोग कनाडाई नागरिकों की टारगेट किलिंग में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने जांच में साथ नहीं दिया। कनाडा के इन आरोपों ने दोनों देशों के बीच में संबंधों में
में और खटास पैदा कर दी है। वॉशिंगटन पोस्ट में इससे जुड़ी एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें अधिकारियों ने भारत सरकार की संलिप्तता का आरोप लगाया है। साथ ही रिपोर्ट में गृह मंत्री अमित शाह का भी नाम जोड़ा गया है। पहले जब ये रिपोर्ट लिखी गई तब गृह मंत्री का नाम नहीं था, इसे बाद में अपडेट किया गया। कनाडा ने पिछले साल भी भारत पर आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया था, लेकिन इस बार जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने हर तरफ से हमले की कोशिश की है। कनाडा की मंत्री, पुलिस, खुद ट्रूडो भारत विरोधी बयान दे रहे हैं। WP ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कनाडाई अधिकारियों के मुताबिक निज्जर की हत्या एक अलग घटना नहीं थी, बल्कि भारत के वरिष्ठ अधिकारियों और देश की खुफिया एजेंसी रॉ की ओर से किया गया एक बड़े प्रयास का हिस्सा था। एक वरिष्ठ कनाडाई अधिकारी ने कहा कि हम जानते हैं कि वे निज्जर किलिंग, अन्य हत्याओं और कनाडा में चल रही वास्तविक हिंसा में शामिल हैं। कनाडा के मुताबिक कथित तौर पर भारतीय राजनयिक खालिस्तानी आतंकियों की खुफिया जानकारी निकालते थे, जिसे रॉ की ओर से इस्तेमाल किया जाता था। कनाडाई अधिकारियों का आरोप है कि सूचना लगभग टॉप लेवल से भारत को भेजी जा रही है। उन्होंने दावा किया कि भारतीय राजनयिकों के बीच बातचीत और संदेशों में भारत के वरिष्ठ अधिकारी और रॉ के एक अधिकारी का संदर्भ है। उन्होंने आतंकियों पर हमले को मंजूरी दी थी। WP ने रिपोर्ट में कहा कि कनाडाई अधिकारियों ने भारत में वरिष्ठ अधिकारियों की पहचान अमित शाह के रूप में की है, जो मोदी के करीबी सर्कल के सदस्य हैं और गृह मामलों में मंत्री के रूप में काम करते हैं। कथित तौर पर कनाडाई अधिकारियों ने शनिवार को सिंगापुर में एक सीक्रेट मीटिंग में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को शाह और अन्य सबूतों के बारे में डिटेल दी है। खैर, अब जो चीजें चल रही है यहाँ पर, उस हिसाब से तो यही लग रहा है कि कनाडा और भारत के रिश्ते अब और भी बुरे दौर में जाएंगे। हालांकि भारत ने यहाँ पर एक तगड़ा एक्शन लिया है और भारत ने कनाडा के राजनयिकों को निकाला है। फिलहाल तो भारत ने 6 कनाडा के राजनयिकों को बाहर का रास्ता दिखला दिया है। फिर सवाल ये उठता है कि अभी तक तो बहुत अच्छी बातें हो रही थी, फिर ये सब कुछ क्या हो रहा है? अभी तो वन चाइना पॉलिसी की बात हो रही थी, फिर इसका क्या मतलब है? तो आपको बता दूं, इसका मतलब सीधा ये है कि जस्टिन ट्रूडो के हाथ से NDP निकल गई है। अब ये अपने देश के सिख सेपरिस्ट को और सिख समुदाय को टारगेट करना चाहते हैं और इसे टारगेट करने के लिए ये दिखाना चाहते हैं कि देखो, हम तुम्हारी सुरक्षा के लिए सीधे सरकार से भिड़ गए, हमने उनके साथ संबंधों पर भी ध्यान नहीं दिया, हम तुम्हारी वजह से ये सब कुछ कर रहे हैं, अब तो हमें वोट दे दो। कनाडा और भारत के बीच जो ये सारा सीन हो रहा है, ये सारा सीन चुनाव को ध्यान में रखते हुए हो रहा है। वैसे इसका क्या असर पड़ेगा? इसका असर बहुत सारा पड़ेगा। सबसे पहले तो छात्रों में पड़ेगा, जो काफी हद तक पड़ा भी है। इसके बाद भारत ने क्या किया है, भारत ने उन 6 का नाम भी जाहिर कर दिया है जिन 6 को भारत ने निकाला है। तो भारत यहाँ धमाकेदार तरीके से आंसर दे रहा है। और जहाँ तक बात इनका है, तो इन्होंने खुद से एक ऐसा बयान दिया है जिस बयान में ये लग रहा है जैसे कि स्वीकार कर रहे हैं। स्क्रीन पर आप देखिए, इनके जो कमिश्नर हैं और इनके जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं, इन्होंने क्या कहा है इस वीडियो में देखेंगे आप। इन्होंने स्वीकार किया है कि भारत के जो ये एजेंट हैं, ये एजेंट उन्हीं को निशाने में ले रहे हैं जो एजेंट खालिस्तान समर्थक दिख रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।